नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग बात करेंगे ईरान, इज़राइल, अमेरिका का जो तनाव है उसके बारे में, भारत का रोल के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं मेजर जनरल डॉक्टर यश मौर्य। अब इनको कोई परिचय की ज़रूरत तो है नहीं, इनका परिचय तो सारा जानता है, बल्कि इनका परिचय तो ऐसा है मुझे लगता है भारत के साथ-साथ ईरान तक, इज़राइल तक लोग इनको पहचानने लग गए अब तो। और इन्होंने जिस तरह से एक अलग दिशा इस पूरे विचार को दी है, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। उसकी सब जगह तारीफ़ हो रही है और हम जैसे लोगों को भी समझ आया कि भाई ईरान वाक़ई में है क्या? ये क्यों आया? क्योंकि जनरल मौर्य केवल फौजी नहीं हैं, वो एक स्कॉलर वॉरियर हैं, पढ़ने-लिखने वाले फौजी हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू रविंदर, थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन। और आप जैसे मंजे हुए कलाकार नहीं, मंजे हुए जर्नलिस्ट अगर नोटिस करते हैं ये बात तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हमने तो बेबाक और निर्भीक ढंग से सही शिक्षा देनी है। इसीलिए मेरी विचार जब मैं फौज में था तब भी मैं खुल के बात करता था, और आज भी, बिकॉज इट इज बैक्ड विद 40 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड वाइड रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो मेरे को ये शौक रहा है कि मैं पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, ईरान के बारे में पढ़ूं, लिखूं, देखूं, इन लोगों को समझूं क्या है ये, और हमारे कल्चरल क्या कनेक्शन है इन लोगों के साथ। ये चीजें ना मुझे बचपन से इंटरेस्ट करती रही हैं, इसीलिए। और ये आप देख रहे हो मेरे विचार बड़े डिफरेंट हैं और बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको देख के ना सर हमको एक बिल्कुल अलग आइडिया फौज के बारे में भी आया। देखिए, आप लोग तो जानते होंगे फौज की कम्युनिटी में तो सब एक दूसरे को जानते हैं कि कौन पढ़ने लिखने वाला है, कौन कब। लेकिन हमको इस बात का एहसास हुआ कि फौज में भी जो लोग पढ़ते लिखते हैं, वही आगे जाते हैं। और उन लोगों का एक अलग सेगमेंट है, उनका एक अलग सेक्शन है जो कि सही मायने में पॉलिसी मेकर बनने के लायक है। तो ये हम लोगों को आपसे पता लगा। हाँ रविंदर, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझते नहीं है। हमारा फौज का जो स्ट्रक्चर है ना, ये इतना वेल ऑयल्ड स्ट्रक्चर है, इसका प्रमोशन का सिस्टम, कि बहुत जल्दी, मेरे ख्याल 5-6 साल की सर्विस में क्लियर हो जाता है, काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि इस ऑफिसर में आगे जाने का दमखम है या ये लेफ्टिनेंट कर्नल या उसी लेवल पे रह जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक तो है फाइटिंग स्पिरिट, फिजिकल फिटनेस। वो मैं बता रहा हूं, मैं जो सीओ था ना रविंदर, मैं सबसे आगे आता था बीपीटी में, 5 किलोमीटर की दौड़ में सबसे आगे मैं कर्नल यश मौर्य आता था। मतलब ये फितुर है फिटनेस का, स्पोर्ट्स का भी। बट दैट डजंट डिप्राइव यू ऑफ डेवलपिंग योर मेंटल फैकल्टीज, रीडिंग, राइटिंग। तो हमारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है हमारा। कोर्सेज बहुत होते हैं फौज में, हर 2-3 साल में एक इंपॉर्टेंट कोर्स होता है। प्रमोशन एग्जाम होते हैं हमारे यहाँ, आप लेफ्टिनेंट टू कैप्टन, कैप्टन टू मेजर। इफ यू डोंट क्लियर योर एग्जाम, आपको रैंक नहीं मिलता है। ये लोगों को पता नहीं है। बहुत से ऑफिसर एक आधा पेपर 6-6, 7-7 साल क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनको सब्सटेंटिव रैंक नहीं मिलता है। और पेपर क्या, करंट अफेयर्स या छोटी मोटी टैक्टिक का, वो भी क्लियर नहीं कर पाते। तो वो भी एक तबका है। बट सबसे बड़ी हमारी जो एक फिल्टर होता है वो है हमारा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का एग्जाम होता है साल में एक बार। उसमें 6 पेपर होते हैं और वो उसकी 1-2 साल तैयारी करनी पड़ती है सीरियसली। वो रिटर्न एग्जाम होता है, 500 नंबर का एक एग्जाम होता है, और सब्जेक्टिव होता है, आपने लिखना पड़ता है 3 घंटे बैठ के। उसमें करंट अफेयर्स भी है, मिलिट्री टैक्टिक्स भी है, मैप मार्क, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पेपर होता है, मिलिट्री हिस्ट्री का पेपर भी होता है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी। ये सारी जो चीजें हैं वो हम उसमें चेक करते हैं। तो मैंने वो फर्स्ट चांस में क्लियर किया था 1995 में। तो 1 साल के लिए फिर आप स्टाफ कॉलेज चले जाते हो, वेलिंगटन। अच्छा, स्टाफ कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, 1 साल आपकी ट्रेनिंग करते हैं वो वहां पर, और उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और विदेश के ऑफिसर भी आते हैं, तो प्रेस्टिजियस काफी है। वहां पर बहुत चुनिंदा लोगों को इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग दी जाती है कि ये वापस आने लायक है, और वो किसी को बताया नहीं जाता, वो सीक्रेट होता है। ये पहली एक ग्रेडिंग है फौज के किसी कोर्स में, आपको बताते नहीं कि आपको इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिली है। तो मेरे कोर्स में, जब मैंने किया ये कोर्स 96-97 में 1 साल का, मेरे को इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिली। फिर मैं वहां पढ़ाने भी गया, वेलिंगटन में 1 साल मैंने पढ़ाया। और बीच में ऐसा दौर आया कि भारत को बेहतरीन ऑफिसर्स की जरूरत थी जो विदेश में हमारी फौज को, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सके। तो 2002-3 में प्रॉपर इंटरव्यू के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ सेकंड स्टाफ कॉलेज करने के लिए। कहाँ? मीरपुर, बांग्लादेश में।
जो बहुत प्रेस्टिजियस है, क्योंकि वहां पर चाइनीज ऑफिसर भी आते हैं, पाकिस्तानी ऑफिसर भी आते हैं, अमेरिकन भी आते हैं, सब आते हैं। तो वहां हम ऐसे किसी को भेज नहीं सकते जो इस कंपटीशन में वो। तो मैंने सेकंड स्टाफ कोर्स के लिए मैं 2003 में ऐसे लेफ्टिनेंट कर्नल मीरपुर ढाका गया, क्या बात है। जहां मैंने टॉप किया, अरे वाह। भारत सब का जो कंट्रीज में, नाम, वहां वहां जाके टॉप किया। सब कंट्रीज बांग्लादेश, में। हाँ हाँ, इतने फॉरेन ऑफिसर्स, 30-35 देशों के ऑफिसर्स हैं। 3 पाकिस्तानी ऑफिसर मेरे साथ क्या कंपटीशन में, चाइनीज, अमेरिकन, और ये सऊदी अरेबिया, यूएई और मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया सबको और पछाड़ दिया। इजिप्ट, सब देशों के ऑफिसर्स वहां पर, उनको सबको। बट देखो मेहनत है, फ्री में कोई नहीं आपको कोई ग्रेडिंग देगा या आपके कोई पेपर लिखने पड़ते हैं, आपको दे सी यू थ्रू। तो तो ये सारी चीजें जो है बहुत मेहनत की है सर। तो इस ये पे एक मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल का स्टेज है। उसके बाद जब सीओ बन जाते हैं, हम सीओ बन गए फर्स्ट चांस में, फिर हमारी एक और फिल्ट्रेशन होता है, जहां हमारा एक हायर कमांड कोर्स होता है, वो भी 1 साल का कोर्स होता है। राइट, वो एक एक साल की। हायर डिफेंस है, उसमें भी मेरा एक। फर्स्ट चांस में सिलेक्शन हुआ और मेरे को भेजा एयरफोर्स के साथ कोर्स करने के लिए। ओ। मतलब 5 ही ऑफिसर थे आर्मी से जिनको इस लायक समझा गया कि आप गो एंड ट्रेन विद इंडियन एयरफोर्स, सो दैट कल को ज्वाइंट प्लानिंग में आप अगर होगे तो आप समझोगे हमारी एयरफोर्स क्या है। तो 1 साल में कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर में रहा हूं, जहां मैंने फिर अपनी एमफिल भी करी, एमफिल करी, और वहां पर भी पढ़ाई का ये चलता रहा। तो ऐसे ना आर्मी में हर प्रमोशन के साथ, हर एक के साथ इतना स्ट्रेस में आपको डाला जाता है, आपको लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है विदेश में, और दूसरी नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स के बीच में, सिविल डिग्निटरीज के बीच में। और इस सब के बाद जो है, मैं तकरीबन 3.5 पर्सपेक्टिव प्लानिंग में ऐसे डायरेक्टर रहा हूं, जो कि बहुत ही थिंक टैंक है इंडियन आर्मी का, थिंक टैंक, जो कि राइट। हमारे चीफ, वाइस चीफ, डिप्टी चीफ, हमारे आर्मी कमांडर्स क्या सोचें, क्या बोलें कहीं जाके, क्या वो है, उनको इनपुट देने का काम, और फ्यूचरिस्टिक। तो वहां पर भी मुझे सेना भवन में काम करने का मौका मिला। तो एक्सपोजर की बात है, आप कितना आपको एक्सपोजर देती है फौज, और आप कितना सीखते हो और कैसे ग्रो करते हो। तो ये सारी चीजें जो है, ये फौज की देन है, और मेरा अपना जो है मेहनत क्यूरियोसिटी है, है। बहुत मेहनत है सर, बिल्कुल। और देखिए, हमको तो पूरे देश को बड़ा फायदा हुआ, आपके जो डीप थॉट्स एनालिसिस थे इस मसले पर, एक नया पर्सपेक्टिव मिला। जो कई सालों से हम लोग, जो वेस्टर्न मीडिया हमको पढ़ाता जा रहा था, वो हम लोग सुनते जा रहे थे, एक दिमाग में छवि बन गई थी। लेकिन आपने वो मिथ बस्ट किए सारे, और कम से कम हमारे को इतना एनालिसिस रैशनलाइज कर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों को आपने बड़ा सिखाया, सच बता रहा हूँ। इस ईरान वॉर में हम लोगों ने बड़ा सीखा आपसे, और सब लोगों को एक सही पिक्चर देखने का मौका मिला। इसके लिए तो हम सब लोग, सबकी तरफ से मैं आपको थैंक्स